हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल अनूतन ऑनलाइन स्टडी। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जेंडर बायस, जिसे कि हम कहेंगे जेंडर इनइक्वालिटी यानी लैंगिक असमानता। ठीक है, तो इसके आज हम लोग डेफिनेशंस देखेंगे। यहाँ पे देखिए, और देखेंगे जेंडर बायस इनइक्वालिटी इन करिकुलम, किस तरीके से स्कूल में जो करिकुलम होता है, जो डिज़ाइन किया जाता है, उसमें भी इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, चलिए। अच्छा, जेंडर बायस के डेफिनेशन देख सकते हैं आप यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू मैकमिलन डिक्शनरी, अनफेयर डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेन और वुमेन बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। यानी कि मैकमिलन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस किया जाता है और जिस तरीके की ट्रीटमेंट दी जाती है उनके जेंडर के अकॉर्डिंग, यानी मेल को और फीमेल के बीच में जिस तरीके के जो डिफरेंस जो 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 मेल और जो फीमेल होती है उनके बीच में डिफरेंस होता है, तो उस तरीके से उनको ट्रीट करना, ये होता है जेंडर बायस। यानी दोनों के बीच में इनइक्वालिटी, असमानता को दर्शाता है। जैसे कि सोसाइटी में आज भी वुमेन्स को मेन के हिसाब से कम जो है हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी, showing unreasonable like or dislike for a person based on personal opinions। यानी कि कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी क्या कहती है कि अनरीजनेबल किसी के प्रति लाइक और किसी के प्रति डिसलाइक, यानी हो सकता है दोनों के बीच में, यानी मेल और फीमेल दोनों के बीच में अनरीजनेबल, जिसका कोई मतलब हम कह सकते हैं विदाउट एनी रीज़न किसी एक को लाइक किया जाना और किसी एक को डिसलाइक किया जाना, यानी दोनों के बीच में मतभेद होना। ठीक है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इंक्लिनेशन और प्रेजुडाइज्ड फॉर और जस्ट वन पर्सन और ग्रुप स्पेशली इन अ वे कंसिडर्ड टू बी अनफेयर। यानी देखिए, कहने का मतलब यहाँ पे आप समझिए, ये जो एक मिनट, कि जेंडर बायसनेस या जेंडर इनइक्वालिटी मतलब कि उनके जेंडर के हिसाब से उनके बीच में मतभेद करना कि ये लड़का है, ये लड़की है, और मतलब कि मेल्स को एक अलग इम्पोर्टेंस देना और वुमेन्स को अलग इम्पोर्टेंस देना जेंडर बायस के अंदर आता है। डेफिनेशन ऑफ जेंडर बायसनेस, अकॉर्डिंग टू फेरलेक्स, अनइक्वल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड एक्सपेक्टेशन ड्यू टू एटीट्यूड्स बेस्ड ऑन द जेंडर ऑफ एन एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय। तो क्या कहते हैं फेरलेक्स की अनइक्वल ट्रीटमेंट करना मेल में और फीमेल में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर, उनके बीच में अनइक्वल ट्रीटमेंट करना। ठीक है, समानता नहीं देना, असमानता रखना दोनों में, उसे कहते हैं जेंडर बायसनेस। आगे आप यहाँ पर डेफिनेशन देखिए। अकॉर्डिंग टू ब्लैकवेल, जेंडर बायस इज़ अ बिहेवियर दैट शोज़ फेवरेटिज्म टुवर्ड वन जेंडर ओवर अदर। यानी ब्लैकवेल क्या कहते हैं कि जेंडर बायस एक बिहेवियर है जिसमें कि जो फेवरेटिज्म को बढ़ावा देता है, जिसमें कि एक जेंडर को दूसरे जेंडर के साथ ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। यानी एक जेंडर को, वो वेदर इट्स मेल और फीमेल डिपेंड्स, बट किसी एक को ज़्यादा मतलब ऊंचा रखना और किसी एक को नीचा रखना, इस तरीके से दोनों के बीच में अनइक्वालिटी रखना, उसे क्या कहते हैं, जेंडर बायसनेस। आगे देखते हैं। अच्छा, करिकुलम में भी होते हैं बहुत सारे, कैसे किस तरीके से होते हैं देखते हैं, चलिए। फर्स्ट है प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, जब टीचर बच्चों को प्रोजेक्ट असाइन करती है तब क्या करती है, बॉयज़ को, टीचर को ऐसा लगता है कि गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा होम ओरिएंटेड प्रोजेक्ट देना चाहिए जिसमें उनको ज़्यादा बाहर सोसाइटी में जाने की ज़रूरत ना पड़े। यानी यहाँ पे भी इनइक्वालिटी हो गई, क्योंकि टीचर को लगता है कि स्टूडेंट जो गर्ल्स हैं वो केवल जो है घर के सामान, जो है घर के प्रोडक्ट्स जो है वो बनाने में ही उनको वैसे ही प्रोजेक्ट दिया जाना चाहिए। आगे देखते हैं कोर्स सब्जेक्ट बेसिक बायसेस। टीचर क्या सोचती है कि कोई सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो गर्ल्स के लिए बेटर होते हैं और कई सब्जेक्ट्स होते हैं जो बॉयज़ के लिए बेटर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैथ, साइंस, इंजीनियरिंग, लॉज, ये सभी बॉयज़ के होने चाहिए, और आर्ट्स सब्जेक्ट, नर्स, ब्यूटिशियन, ये सब गर्ल्स के लिए होने चाहिए। इस तरीके की इनइक्वालिटी देखी जाती है। स्पोर्ट्स,
तो टीचर क्या करती है, लड़कों को ज़्यादा जो फेवर करती है, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। मोर अग्रेसिव एक्टिविटीज़ जिसमें कि बॉयज़ को प्रीफर किया जाता है, जैसे कि बॉक्सिंग, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, ठीक है। और गर्ल्स के लिए बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इंडोर गेम्स को सजेस्ट किया जाता है गर्ल्स के लिए। लाइब्रेरी में देखिए किस तरीके से होता है। तो कई सारी लाइब्रेरीज़ में क्या होती है कि कई सारे जो लाइब्रेरीज़ होती है वहाँ पे भी जेंडर बायसनेस को प्रमोट किया जाता है। किस तरीके से कि कई वहाँ पे लेबल कर दिया जाता है कि ये सेक्शन बॉयज़ के लिए, ये सेक्शन गर्ल्स के लिए। इस तरीके से वहाँ पे भी इनइक्वालिटी होती है। असाइनमेंट, तो बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है, यहाँ पे देखिए कि जो गर्ल्स होती हैं उनको जो असाइनमेंट दिया जाता है उसमें रीडिंग और राइटिंग को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है फॉर गर्ल्स, ठीक है। एकेडमिक कंपटीशन में भी किस तरीके से इनक्वालिटी दिखाई जाती है, यहाँ पे देखिए कई सारे स्कूलों में या तो टीचर या तो स्कूल्स क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइज डिफरेंट स्किल्स कंपटीशन फॉर बॉयज़, यानी कि बॉयज़ के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग। इस तरीके से जो है एकेडमिक कंपटीशन रखते हैं, जैसे कि गर्ल्स जो होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोटर स्किल्स कंपटीशन दी जाती है, जबकि बॉयज़ को सारा होल बॉडी जो होता है, जिसमें कि सारा होल बॉडी को यूज़ किया जा सके, ऐसी जो है कंपटीशन में उनको प्रीफर किया जाता है। लैब्स में किस तरीके से होता है, टीचर बिलीव्स दैट बॉयज़ आर मोर एक्टिव। टीचर को लगता है कि बॉयज़ ज़्यादा एक्टिव हैं, फिज़िकली पावरफुल भी है, गर्ल्स नहीं है, इसीलिए दैट इज़ वाई दे असाइन लैब वर्क अकॉर्डिंग टू बिलीफ। तो इसी अकॉर्डिंग वो लैब वर्क भी उनको असाइन करते हैं, बॉयज़ को अलग, गर्ल्स को अलग, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जेंडर बायसनेस करिकुलम में भी, स्कूल में भी होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द टॉपिक जेंडर बायस। इसकी टॉपिक पे अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।